ये जनवरी 2018 की बात है। हर साल जर्मनी में एक एग्जीबिशन होती है, दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन टेक्सटाइल की। तो इसलिए मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए जर्मनी गया। मुझे एग्जीबिशन से एक हफ्ते पहले बर्लिन पहुंचना था। एग्जीबिशन से 2 दिन पहले मैं बर्लिन से फ्रैंकफर्ट पहुंच जाऊंगा। अब मैं बर्लिन पहुंचा, क्रू से मिला और फिर होटल पहुंच गया। चेक इन करा, रूम में गया और अपना ज़रूरी सामान फ्रंट टेबल पर रख दिया, जैसे कि मोबाइल, चार्जर, वॉलेट, वॉच और ट्रिमर को मैंने चार्ज पे लगा दिया। अब मैं शावर लेने चला गया। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो टेबल पर रखा हुआ सारा सामान फ्लोर पर बिखरा हुआ था। ये मुझे बहुत वियर्ड लगा। मैं समझा टेबल का बैलेंस आउट होगा। मैंने सारा सामान उठाया और फ्रिज के बराबर में रखी एक छोटी सी टेबल पर रख दिया और लाइट ऑफ कर सोने लेट गया। लेकिन मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने सोचा कि चलो आयतुल कुर्सी और कुल पढ़कर सो जाता हूँ। सब कुछ बुलंद आवाज़ में पढ़ा और फिर सोने की कोशिश करने लगा। अब मैं लेटा हुआ था। मेरे लेफ़्ट साइड पे बाथरूम का डोर है। वहाँ एक स्टैंड है जिस पर कोट हैंग कर सकते हैं, टी-शर्ट हैंग कर सकते हैं। वो मेरी आँखों के सामने गिरा। वो मेरे लिए बहुत ही अलार्मिंग था। मैं फ़ौरन उठा और मैंने लाइट ऑन करी तो वो छोटी-सी टेबल जिस पर मैंने सामान रखा हुआ था, वो सब भी फ्लोर पर बिखरा हुआ था। मैंने रूम की की और मोबाइल उठाकर रिसेप्शन और स्टाफ के पास चला गया। उन्होंने भी मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही किसी ने यकीन करा मेरी बात पर। मैंने उनसे दूसरे रूम की डिमांड करी तो वेकेशंस की वजह से सब रूम बुक थे। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करी तो उसने रिसीव नहीं करी, शायद सो रहा हो। मैंने फिर अपने क्रू मेंबर लिज़ा को कॉल करी तो उसने रिसीव करी। लिज़ा ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। थोड़ी ही देर में लिज़ा अपने फियांसी के साथ आती है और रिसेप्शन पे बात करने के बाद मुझे कहती है कि चलो तुम हमारे साथ ही स्टे करो। अब 3 दिन बाकी थे तो लिज़ा ने कहा कि तुम यहीं स्टे करो। नेक्स्ट डे जब हम वापस होटल गए चेकआउट करने के लिए तो मैंने वहाँ के स्टाफ से बहुत मालूमात ली, मगर मुझे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला कि वो क्या था। शायद स्टाफ अपने होटल की रेपुटेशन की वजह से कुछ ना बता रहा हो, लेकिन ये राज राज ही रह गया।